वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अडवाणी होटल्स एंड रिजॉर्ट इंडिया लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर प्राइस तो आज के दिन 60 रुपए से कम है, लेकिन इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, 131% का। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया इस साल, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो बात की जाए इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी बनी थी 1987 में, और जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये कंपनी होटल इंडस्ट्री में है। और आज के दिन यानी कि 4 फरवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 57 रुपीज 80 पैसा, और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3.23% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम बेचने की सलाह देते हैं और ना ही खरीदने की। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट रही, जैसे कि अन्य कंपनी के शेयर में गिरावट रही 31.63% की। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 27.43% का। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 44 रुपए 38 पैसे, जो आज के दिन है 57 रुपीज 74 पैसे। बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट से उन्हीं इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के हिसाब से शेयर मार्केट में लगाएंगे। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 131% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए 28 पैसे, जो आज के दिन है 57 रुपीज 74 पैसे। तो ये कंपनी बताती है कि पेशेंस और लॉन्ग टर्म दो ही चीजों से एक इन्वेस्टर को शेयर मार्केट से एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं 14 फरवरी को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की अच्छी खासी क्वांटिटी होगी शेयर की, वो डिविडेंड से ही अमीर हो गया होगा। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो मार्केट कैप 518 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 7.67। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 69.52। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.02, कह सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 34। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, जैसा कि इस कंपनी का है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बढ़ जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 7.30 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। आगे बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 108 करोड़, जबकि देख सकते हैं आप 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 101 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 24.96 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 28.60 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ चुका है, जो कि है 71.89 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 62.73 करोड़, जबकि 22 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 49.85 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी का फाइनेंशियल ठीक है। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 50.25% का। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 49.45% का, जबकि एफआईआई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.20% का। बात की जाए एनएससी इंडेक्स में इस साल इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 91 रुपीज 65 पैसा, जबकि लो शेयर प्राइस था 54 रुपीज 66 पैसा। ये कंपनी एनएससी में लिस्ट हुई थी 25 जून 2007 को।
जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी में किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। कंपनी ने स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.11% का दिया है। कंपनी कंपनी में एक अच्छा गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 31.1%। कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है अपने शेयर होल्डर्स के साथ, जिसका परसेंटेज है 95.9। यानी कि जब भी कंपनी को ईयरली या क्वार्टरली एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जिसको डिविडेंड कहते हैं, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांटती रहती है। बात की जाए कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.91 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। तो ओवरऑल बात की जाए, यानी कि कंक्लूजन में आया जाए, तो प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, फाइनेंशियल भी अच्छा है इस कंपनी का, फंडामेंटल भी ठीक है, आरओई स्ट्रांग है, कोई लोन कर्ज नहीं इस कंपनी पर। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए से भी कम का है, 57 रुपीज 85 पैसे का है। 5 साल को देखें, 131% का रिटर्न निकाल के दिया। 3 साल में इस कंपनी ने 27% का रिटर्न निकाल के दिया, और इस साल यानी कि 2025 में इस कंपनी ने अभी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया हर एक शेयर के बदले में 1 रुपए। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट